नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। एचएससी का ग्रुप डी और ग्रुप सी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। हमारे साथ इस समय करनाल के कैलाश गांव के ऐसे ही दो युवक मौजूद हैं, अभ्यर्थी जिनका इस परीक्षा में चयन हुआ है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से सरकार ने नायब सिंह सैनी ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते सार ही जो है कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी, कितनी सच्चाई है इस बात में? सर ये बिल्कुल रियल है सर। जैसा उन्होंने बोला था, इलेक्शन के टाइम में बोला था। हम जैसे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे सर रिज़ल्ट को लेकर। क्योंकि अभी कांग्रेस के जो जयराम जी है सर, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी थी। तो उन्होंने लगाई थी भाई तब तक इनका भाई रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं होना चाहिए जब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो उसके बाद ही जैसे सीएम सैनी ने फिर ये बोला भाई आप परेशान मत हो, भाई हम जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे, उसके बाद ही हम शपथ लेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे फैमिली के बारे में? क्या क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपकी और कब से आप जो है तैयारी कर रहे थे और अब चयन हुआ है, किस तरह देखते हैं? सर फैमिली बैकग्राउंड सर हम मतलब बिल्कुल लो फैमिली से है सर। जैसे मेरे फादर सर 2002 के अंदर एक्सपायर हो गए थे सर, वो दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करते थे सर। और मेरी माता जी है सर, वो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील में कुक लगी हुई है सर, एज ए कुक काम करती है सर वो। और सर मेरा छोटा भाई है सर, वो जैसे सन फार्मा के अंदर है सर, वो उसके अंदर मतलब वो काम करता है सर। और छोटे भाई का ही योगदान है सर जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं, जो मेरा सिलेक्शन हो पाया है। उन्होंने फुल सपोर्ट किया है। क्योंकि सर ऐसा नहीं होता भाई हम जैसे मतलब तैयारी भी करते रहे और साथ के साथ पैसा भी कमाते रहे, ऐसा तो सर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि इसका पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पढ़ाई का ही बर्डन सर इतना हो जाता है आज के टाइम में, सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी और उसके साथ जैसे पैसों का प्रेशर, तो इतना सर बर्डन नहीं हो पाता है। तो मेरे भाई ने सर मेरे को 5 साल हो गए 2019 से 2024 तक, आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया भाई पैसे करके हमारे घर में कोई दिक्कत है। वो यही बोलता था भाई पैसे की दिक्कत ना ले, तू पढ़, अच्छे से पढ़ और अपना सिलेक्शन ले। तो कितनी तैयारी करते थे और अब जिस तरह से आप ज्वाइनिंग हुई है, कितनी खुशी है परिवार में, गाँव में? सर खुशी तो हर जगह है सर, गांव में भी खुशी है, रिश्तेदारों में भी खुशी है सर। और तैयारी का तो सर ये है, जैसे 2019 में जिस टाइम तैयारी करने लगा था सर, मैंने पहले एग्ज़ाम दिया, उसको एनालाइज़ किया सर मैंने, भाई एग्ज़ाम ऐसे होता है, चलो एक में नहीं होया, दूसरे में भी नहीं होया, तो फिर उसके बाद सर आराम से मैं ये देखता था भाई जैसे मैं 4 घंटे पढ़ने से मेरा इतना स्कोर हो रहा है। फिर मैंने टाइम को बढ़ाया सर, टाइम टू टाइम, जैसे मैंने उसको 5 घंटे 6 घंटे ऐसे करके टाइम टू टाइम बढ़ाया सर। और सर मेरा पढ़ने का तरीका ये था, जैसे मैं एक जैसे चार्ट बनाता था भाई, मेरे को 1 घंटा ये हरियाणा जी के पढ़नी है, आधा घंटा मैथ करना है, आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी है, ऐसा चार्ट बनाता था। और जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं सोता नहीं था। तो कितनी सच्चाई है? सरकार जिस तरह से दावा कर रही थी, चुनाव भी लगातार मुद्दा बना हुआ था, बिना पर्ची के बिना खर्ची के रोज़गार दिया है, आगे भी जो उनकी सरकार आती है तो रोज़गार देगी, उसमें कितना सच्चाई है? सर ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये अभी इसी भर्ती का नहीं है सर, पीछे भी जो 2019 में जिसमें मैं रह गया था हाइट के कारण, वो भी बिल्कुल फेयर सिलेक्शन था। उसके बाद जितने भी सिलेक्शन हुए बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ, उसी के बेस पर ही बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हुई है सर। कौन से विभाग में आपकी नौकरी लगी? सर मेरा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर मेरा ये क्लैरिकल का काम रहेगा सर। ऐसे ही कुछ और युवा हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं कैलाश गाँव के। क्या कुछ कहेंगे भैया, किस तरह देखते हैं आप चयनित हुए हैं परीक्षा में? सर मेरा नाम कपिल है और मेरा हाल ही में कलरक में सिलेक्शन हुआ है। मैं पहले से ग्रुप डी कॉमन कैडर में सिलेक्टेड हूँ। मैं 12 सेक्टर एसडीएम ऑफिस में अभी कार्यरत हूँ सर। क्या कुछ बताना चाहेंगे परिवार वालों की तरफ से? क्या कुछ बैकग्राउंड है आपकी और कब से तैयारी कर रहे थे आप? सर मेरे फादर मतलब लेबर वर्क ही करते हैं, मदर मेरी हाउसवाइफ है और मतलब कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और मैं 2018 से मतलब 4-5 साल हो गए तैयारी कर रहा था सर। और मेरे मतलब कि 4-5 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, पुलिस के 2 टाइम और भी एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। लेकिन मैं 1-2 नंबर से रह जाता था मतलब कि। लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन मार्च 2024 में हो गया था डी ग्रुप कॉमन कैडर में, और कल मेरा सिलेक्शन कलरक हेल्थ डिपार्टमेंट में हो गया है। अच्छा, सरकार लगातार दावा कर रही थी चुनाव के अंदर में बीजेपी की, बिना खर्ची बिना पर्ची के रोज़गार दिया है, कितनी सच्चाई है इस दावे में? बिल्कुल जी सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि मेरे पहले भी जो एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं ना सर, मतलब कि मैं फाइनल सिलेक्शन में रह गया, लेकिन मेरी मेहनत से क्लियर हुए हैं। और मैंने ग्रुप डी में भी अपनी मेहनत से मतलब सिलेक्शन पाया और अब भी अपनी मेहनत। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है।
तो ये थे हमारे साथ करनाल के कैलाश गांव में अभ्यर्थी। अब इनका HSSC में जो है परीक्षा में इनका चयन हुआ है। फिलहाल परिवार और गांव में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है और सरकार जिस तरह से दावा करती हुई नज़र आ रही थी कि उन्होंने युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्चे के रोज़गार दिया था, वो कहीं ना कहीं युवा उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।